हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस फॉर यू पर। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 10। हमने पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिया था, प्रश्नावली 9 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको पिछले लेक्चर चाहिए तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके आप विजिट करो। सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है जो भी हमने पीछे कवर किए हैं। आज इस लेक्चर में हम एक नंबर पक्का करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है और एक नंबर पक्का हो जाएगा। अगर लास्ट तक देखते हो तो आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। प्रश्नावली 10 बहुत ही सिंपल है। 10.1 और 10.2 है। वर्त के बारे में, वर्त क्या है, कैसे इसकी स्पर्शरेखा होती है, कैसे क्या होता है, इसमें पूरी जानकारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर देखने हैं तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर आप टैप करें, वहां पर देखो सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, और उनको पढ़ो। प्रश्नावली 10 पॉइंट कौन सी है? 10.1 है वर्त। क्या है? वर्त। सबसे पहले जानेंगे कि वर्त क्या होता है, वर्त की डेफिनेशन जानेंगे। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछ जाता है, इसलिए आप छोटे छोटे क्वेश्चन जितने ज्यादा कर सकते हो उतने ज्यादा बढ़िया रहोगे, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, वर्त क्या होता है। देखो, एक बिंदु है, एक बिंदु ये है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? बिंदु। अब इससे समान दूरी, यहाँ पर कोई बिंदु है, समान दूरी पर ये भी समान दूरी पर, दूसरा बिंदु भी समान दूरी पर, तीसरा बिंदु भी समान दूरी पर, ऐसे अनेक बिंदु जो क्या है, समान दूरी पर स्थित है, ठीक है, समान दूरी पर स्थित है। इन सबको मिला देते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? एक हमारे पास वर्त बन जाएगा। अब इस बिंदु से इन सभी बिंदुओं की दूरी क्या है? समान है, यानी कि इससे भी समान है, ये दूरी 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 भी समान है, सभी दूरियां क्या है? समान है। तो इनको मिलाने पर जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हम वर्त बोलते हैं। जो इन बिंदुओं से बनने वाला बिंदुपथ है उसको क्या बोलते हैं? हम वर्त बोलते हैं। अब देखो, ये जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं? हम केंद्र बोलते हैं, सेंटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और जो इस बिंदु से लेकर यहां तक की ये दूरी है इसको क्या बोलते हैं? हम त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक है। और जो ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री बिंदुपथ है, जो सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है, उसको क्या बोलते हैं? हम परिधि। क्या बोलते हैं? जो इस बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? हम परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा इसकी मोटी मोटी बात होगी। अब देखो, जो ये केंद्र है इससे गुजरने वाली जो बाउंड्री को 2 बार टच करे, मतलब बाउंड्री को कितनी बार टच करे? 2 बार। यहाँ पर भी कर रहा है और यहाँ पर भी कर रहा है, और किससे गुजर रहा है? केंद्र से गुजर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। केंद्र से गुजरना चाहिए और बाउंड्री को कितनी बार टच करना चाहिए? 2 बार टच करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्त हो गया। अब देखते हैं इसको स्पर्श रेखा के बारे में, देखते हैं कि कई स्पर्श रेखा क्या होती है। अब देखो, ये हमारे पास क्या है? 3 वर्त है, तीनों का सेंटर है ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर ये और इसका सेंटर ये है, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट देखो, आपका एक नंबर पूरा कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। अब देखो, कोई रेखा है, पहले तो ये बताओ इस पर बिंदु कितने हैं? कोई भी वर्त होता है उस पर कितने बिंदु होते हैं? मतलब हमने देखा था कि अनेकों बिंदु थे, उनका बिंदुपथ क्या होता है? वर्त। तो वर्त में कितने बिंदु थे? अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है, अनंत बिंदु होते हैं। अब देखो, कोई रेखा है, वो यहां से गुजर रही है, न तो इसको टच कर रही है, न इसके अंदर से गुजर रही है। दूसरी कोई रेखा है, वो यहां से गुजर रही है, ठीक है, और तीसरी कोई रेखा है, वो इसके अंदर से गुजर रही है, ठीक है। ये हमारे पास 3 रेखा है। अगर ये टच नहीं कर रही है, न तो इसको काट रही है, मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम इस रेखा को नाम दे दो ए बी। इस रेखा को क्या बोलते हैं? हम अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। दूसरी ये देखो, कौन सी? ए बी। एक जगह टच कर रही है यहां पर, ठीक है। कितने बिंदुओं पर टच कर रही है? सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिर्फ स्पर्श कर रही है, इसको काट नहीं रही है, क्या कर रही है? इसको स्पर्श कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। अब इसको देखो, ये यहां भी काट रही है, यहां भी काट रही है, मतलब आर पार इसको काट रही है, इसको मतलब इसको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। कितने बिंदुओं पर काट रही है? 2 बिंदुओं पर। तो इसको क्या बोलते हैं? हम प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? अब देखो,
इस लेक्चर में हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, ये है बहुत काम का, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसके बारे में 10 प्रश्नावली 10 में सिर्फ स्पर्श रेखा के बारे में बता रखा है। अब देखो ये वृत्त है, एक बार इसको हटाते हैं, दोबारा से देखते हैं इनको आगे। तो हमारे पास ये वृत्त है, ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। वृत्त, एक बार इसको ध्यान से दोबारा सुनना इस स्टेटमेंट को। वृत्त में कितने बिंदु होते हैं? वृत्त में अनेक बिंदु होते हैं, यानी कि अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या होता है, वृत्त बना हुआ होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन, वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, तो आपको आंसर में क्या लिखना होगा, अनंत, ठीक है। अनंत बिंदु है तो उस पर स्पर्श रेखा भी कितनी हो सकती है, अनंत, क्योंकि एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। एक बिंदु पर क्या होती है, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अनेकों बिंदुओं पर क्या कर सकते हैं, अनेकों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है तो हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु है उस पर भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, यहाँ पर कोई बिंदु है उस पर भी क्या खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें, वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, अनेकों बिंदु होते हैं, ठीक है। और अनेकों स्पर्श रेखा होती है, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। ये हमारा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आपको प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 क्या होती है। प्रमेय 10.1 अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको वीडियो सोल्यूशन हम अलग से बना लेंगे। प्रमेय 10 क्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, केंद्र है और ये कोई स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या ये हमेशा इसकी क्या होती है, लंबवत होती है। दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ पर देखो, ये भी स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होती है, आपस में लंबवत होती है, ठीक है। तीसरी स्पर्श रेखा यहाँ पर है, इसका कोई बिंदु है जो यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, ये हमेशा क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तो प्रमेय 10.1 क्या कहती है, त्रिज्या और क्या, स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है, ठीक है। परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, 1 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। अभी आपको बताया था मैंने कि जैसे हमारे पास ये बिंदु है, इसके चारों ओर समान दूरी पर क्या है, अनंत बिंदु है। इनको अगर हम इन अनंत बिंदुओं को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास वृत्त बनता है। तो इसलिए वृत्त पर कितनी बिंदु होती है, अनंत बिंदु होती है, ठीक है। अगर बिंदु अनंत होती है तो स्पर्श रेखा भी क्या होगी, अनंत होगी। और इस पर खींचती, एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक, ठीक है। तो इस बिंदु पर खींच दी, इस पर खींच दी, इस पर खींच दी, मतलब हर बिंदु पर हम क्या खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अनंत, क्या हो जाएगा, अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। अनंत बिंदु है तो अनंत क्या हो जाएगा, अनंत स्पर्श रेखाएं हो जाएंगे, अनंत स्पर्श रेखा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो इसी से समझ लेते हैं, हम दोबारा बना लेते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, वृत्त है, ठीक है। इस पर क्या है, अनंत बिंदु है, अनंत क्या है, बिंदु है। तो क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, जैसे मान लो ये स्पर्श रेखा खींच दी हमने, ठीक है। तो ये कितने बिंदुओं पर टच कर रही है, कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब कितने बिंदुओं को टच कर रही है। तो कितने बिंदुओं को, सिर्फ एक बिंदु को, एक स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं को, एक बिंदु को, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो इसको, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, एक यहाँ पर, एक दूसरा बिंदु यहाँ पर, इन दोनों को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक। ये कोई रेखा है, कौन सी, ए बी। 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हमने, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। भाई आर पार कर रही है इसको, तो इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट है इसका, एक वृत्त की ब्लैंक समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब देखो इसको समझते हैं। ये हमने वृत्त बनाया,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ये हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, अब देखें अगर हम, ये यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु है, ठीक है, इस पर भी क्या खींचते हैं हम, स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों क्या है, ये समांतर है। ठीक है, दोनों समांतर है, तो एक वृत्त पर सिर्फ कितनी रेखाएं समांतर खींच सकते हैं, दो। अगर हम यहाँ पर एंगल चेंज कर दें तो ये दोनों समांतर नहीं रहेंगी फिर। ठीक है, अगर यहाँ पर खींच दे तो भी समांतर नहीं, सिर्फ दो ही रेखा क्या होती है, आपस में समांतर होती है। तो कितनी रेखाएं, दो रेखाएं, दो रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। या आप इनको ऐसे भी कह सकते हो, इनको हम कैसे, ऐसे भी कह सकते हैं। होंगी सिर्फ कितनी, सिर्फ दो ही रेखा होंगी, दो से ज्यादा नहीं होंगी। भाई दो से ज्यादा कैसे होंगी, अगर हम यहाँ से और खींच दे तो ये तो समांतर नहीं हुई ना फिर दोनों। ठीक है, तो कितनी रेखाएं ज्यादातर, कितनी अधिकतम कितनी रेखाएं हो सकती है समांतर, दो रेखाएं हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। वर्त तथा, ये हमने क्या बनाया, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये क्या है, इसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्श बिंदु कहते हैं। भाई स्पर्श कर दिए तो क्या बोल देंगे उसको, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको, स्पर्श बिंदु। ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्या हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, 5 cm त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के अंदर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है, 12 cm है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं। ये हमने सर्किल बना लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 5 cm त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 cm। ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ को केंद्र O से, ये क्या हो गया, केंद्र O हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बिंदु P, और ये कोई स्पर्श रेखा है उसकी, यहाँ पर क्या है, Q है। ठीक है, PQ को केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलाते हैं कि OQ कितना है, 12 cm। OQ कितना है, 12 cm। ठीक है, 12 cm है, तो हमारे को क्या पूछा है, PQ पूछा है। ये क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, आपको पता होगा पर मैं 10.1 से देखो, स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है। ठीक है, ये हमारे को बोल रहा है, तो आंसर करते हैं इसका। अब देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, OPQ। समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, OPQ। और आपको अच्छे से पता होगा जहां समकोण त्रिभुज बनता है वहां पर क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो लगाते इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, OPQ में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो 90 डिग्री होता है, उसके सामने तो कौन सी होती है, कर्ण। ठीक है, और जो थीटा बनता है उसके सामने क्या होता है, लंब, और जो शेष बच जाता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, आधार। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 12 cm, तो 12 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 5 cm, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, PQ को हम PQ ही लगने देते, PQ का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस कितना, PQ का स्क्वायर। ठीक है, 25 को दिलाओ कितना बच जाएगा, 119 बराबर क्या, PQ का स्क्वायर। ठीक है, हमारे को PQ का मान पूछा है, PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 119 cm। ये हमारा कौन सा हो गया। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी एग्जाम में, 1 नंबर में या 2 नंबर में। ठीक है, इससे 1 या 2 नंबर जो भी अतिलघुत्रात्मक क्वेश्चन आते हैं वहां से यहाँ पर, यहाँ से वहां पुटअप होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। बहुत सिंपल है, ये हमने वृत्त बना दिया। ठीक है, अब ये कोई हमारे को रेखा दे रखी है। ठीक,
उसमें से क्या होगा, एक रेखा दी गई है, रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींची है जिनमें से एक तो क्या हो, स्पर्श रेखा, इसके समांतर में क्या हो गई है, तो स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। और दूसरी क्या, दूसरी हमने ये इसके समांतर छेदक रेखा जो क्या करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर, एक, याद रखना है, स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु पर, और छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और अगर हम देखें आगे, जो अप्रतिच्छेदी रेखा होती है वो हमेशा इसको टच नहीं करती, तो वो कितने बिंदुओं पर, जीरो बिंदु पर, मतलब कोई प्रतिच्छेद नहीं करती है वो, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट हो गई। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, ठीक है। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।